हेलो एवरीवन। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और हम लोग उन्हें यूज़ क्यों करते हैं अपने कोड में। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग वेरिएबल्स के ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का। और इसे समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर शो करूँगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास दो स्प्राइट्स है, पहला है लॉइन और दूसरा है कैट। और इसी तरह हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, पहला है नेम और दूसरा है स्कोर। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को। अब ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे ऐसे वेरिएबल है जिसमें कोई भी स्प्राइट वैल्यू डाल सकता है या उससे वैल्यू निकाल सकता है या उसे रिट्रीव कर सकता है। तो लेट्स से अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हमारा एक वेरिएबल है स्कोर जो कि लेट्स से हमारी इस कैट ने बनाया है। तो ये जो हमारा कैट है ये इस वेरिएबल स्कोर में वैल्यू डाल भी सकता है और उससे निकाल भी सकता है। और अगर हम इन एरो को देखें तो ये एरोज भी हमें बता रही हैं कि इसमें जो हमारी कैट है वो वैल्यू डाल सकती है और निकाल सकती है। पर इसी तरह अगर हम अपने दूसरे स्प्राइट को देखें जो कि है लॉइन, तो ये लॉइन भी इस स्कोर वेरिएबल में वैल्यू डाल सकता है और वैल्यू निकाल सकता है, इवन दो ये वेरिएबल जो है वो मेरी कैट ने बनाया है। तो ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी स्प्राइट वैल्यू डाल सकता है या निकाल सकता है, इवन उसने बनाया हो वेरिएबल या वो वेरिएबल नहीं बनाया हो। अब अगर हम लोग लोकल वेरिएबल को देखें तो लोकल वेरिएबल हमारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें सिर्फ वही स्प्राइट वैल्यू डाल सकता है जिसने वो वेरिएबल बनाया हो, और जो दूसरा स्प्राइट है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकता है। तो लेट्स से इस पिक्चर में हमारे पास एक और वेरिएबल है नेम और ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि मेरा जो लॉइन है इसने इस वेरिएबल को बनाया है और यही लॉइन इसमें सिर्फ वैल्यू डाल सकता है और इससे वैल्यू निकाल भी सकता है। पर जो हमारा दूसरा स्प्राइट है कैट, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो नेम वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रीड कर सकता है। हमारा जो कैट है वो इस वेरिएबल में वैल्यू डाल नहीं सकता क्योंकि उसने ये वेरिएबल नहीं बनाया। तो लोकल वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ वही स्प्राइट वैल्यू डाल सकता है जिसने वो वेरिएबल बनाया हो, और जो दूसरा स्प्राइट है वो उसमें सिर्फ वैल्यू रिट्रीव कर सकता है, वो उसमें वैल्यू डाल नहीं सकता। तो हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस समझ लिया। अब हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। तो अगर हम स्क्रैच में देखें तो हम लोग स्क्रैच में दोनों वेरिएबल्स बना सकते हैं, लोकल भी और ग्लोबल भी। तो सबसे पहले हम लोग मेक अ वेरिएबल पे क्लिक करते हैं और मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूँ लेट्स से स्कोर। और अगर मुझे इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाना हो तो मैं फॉर ऑल स्प्राइट्स चूज़ करूँगा, मैं फॉर दिस स्प्राइट ओनली नहीं चूज़ करूँगा। तो ये जो फॉर ऑल स्प्राइट्स है इसका मतलब है कि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और जो फॉर दिस स्प्राइट ओनली है इसका मतलब है ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो अगर मैं स्कोर का वेरिएबल बनाऊं और ओके पे क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि मैं सैम पे था और ये वेरिएबल सैम ने बनाया है जो कि मेरा एक स्प्राइट है। और अगर मैं बेन की तरफ जाऊं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे बेन में भी ये स्कोर का वेरिएबल आ रहा है और सैम में भी ये स्कोर का वेरिएबल आ रहा है। बट लेट्स से मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें एक और वेरिएबल का नाम देता हूँ लेट्स से टीम। और ये वेरिएबल मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक स्प्राइट के लिए बनाता हूँ और इस टाइम वो है सैम। अब हम लोग देख सकते हैं कि मेरे सैम में ये टीम का वेरिएबल तो आ गया है, बट मेरे बेन में ये टीम का वेरिएबल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा दूसरा स्प्राइट है बेन, वो मेरे इस टीम वेरिएबल में वैल्यू डाल नहीं सकता, बस वो वैल्यू रिट्रीव कर सकता है। और अगर हम लोग अपनी स्क्रीन पे भी देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि टीम के पीछे ये सैम लिखा आ रहा है क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है और ये वेरिएबल मेरे सैम स्प्राइट ने बनाया है।
बट जो मेरा दूसरा वेरिएबल है स्कोर, वो कोई भी वेरिएबल, कोई भी स्प्राइट एक्सेस कर सकता है। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेट्स से मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ ग्रीन फ्लैग क्लिक पे और मैं क्या करता हूँ, मैं लुक्स में जाके सबसे पहले ये से हेलो फॉर 5 सेकेंड इधर लिख देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल में सबसे पहले एक रैंडम वैल्यू सेट कर देता हूँ लेट्स से स्कोर में, और मैं लेट्स से स्कोर कहता हूँ 2-3। तो मैंने स्कोर में ये 2-3 सेट कर दिया और अब मैं ये स्कोर प्रिंट कर रहा हूँ। और ये कोड हम लोग देख सकते हैं मैं सैम में चला रहा हूँ। अब इसी तरह मैं बेन पे जाता हूँ और यही कोड बेन पे भी लिखता हूँ। तो मैं इवेंट्स पे गया और फिर मैं लुक्स पे गया और यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड लिखा और मैं दोबारा वेरिएबल्स पे गया और यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को सेट किया स्कोर पे और मैंने इसका स्कोर सेट कर दिया 4-5 और फिर इसको डिस्प्ले कराया स्क्रीन पे इस स्कोर वेरिएबल की मदद से। अगर अब मैं इस कोड को रन करूं तो हम लोग देखेंगे कि मेरा जो सैम है वो प्रिंट करेगा 2-3 और मेरा बेन जो है वो प्रिंट करेगा 4-5। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसा ये एक वेरिएबल मेरा स्कोर दोनों उसको उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को रिट्रीव भी कर सकते हैं। बट लेट्स से अब मैं सैम पर हूँ और सैम में एक हमारे पास लोकल वेरिएबल है टीम। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सैम के स्प्राइट पे जाके उस टीम की वैल्यू को सेट करता हूँ और लेट्स से मैं इसकी टीम कहता हूँ रियल मैड्रिड और मैं स्कोर की जगह टीम प्रिंट करता हूँ। और अगर अब मैं बेन पे जाऊँ और अगर मैं टीम सेट करना चाहूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इधर टीम आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा टीम का वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सैम उसे उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। पर बेन क्या कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकता है या फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकता है। तो अब अगर मुझे लेट्स से इस टीम के वेरिएबल को डिस्प्ले कराना हो बेन पे तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने सेंसिंग पे जा सकता हूँ और यहाँ पे हमने एक कोड ब्लॉक सीखा था जो कि ये वाला था और इसमें हम लोग स्टेज की जगह सैम सेट कर सकते हैं जो कि मेरा दूसरा स्प्राइट है। और अगर इसमें मैं फर्स्ट पैरामीटर पे क्लिक करूं तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास टीम आ रहा है। तो ये जो टीम है ये मेरे सैम का वेरिएबल है। और अब मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ से हेलो की जगह टीम ऑफ सैम पे प्रिंट कर देता हूं। और अगर अब मैं इन दोनों कोड को रन करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरे रियल मैड्रिड में मेरे जो स्क्रीन पे सैम पे रियल मैड्रिड आ रहा है, पर हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो बेन है उसमें अब क्या आ रहा है, रियल मैड्रिड उसमें भी आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू इस टीम वेरिएबल की मदद से रियल मैड्रिड हो गई है। हम लोग देख सकते हैं सैम में हम लोग उसकी वैल्यू टीम के वेरिएबल की वैल्यू को सेट तो कर सकते हैं, बट बेन में हमारे पास वो टीम का वेरिएबल है ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है हमारे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें और अगर ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।